आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या ट्विटर कह लो, यूट्यूब कह लो, कोई सा भी सोशल मीडिया जहाँ आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, कभी ये नोटिस किया है कि आपका जो एक बिलीव सिस्टम बना है, फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल व्यूज ले लो कि आप जिसको मानते हो, या तो गवर्नमेंट के साथ हो या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, आपको उसी से रिलेटेड वीडियो या मीम्स देखने मिलते हैं और आप उसी को कंटिन्यूअसली देखते रहते हो। ये एक तरह का एक मिरर हाउस बन चुका होता है, जो आप देखते हो वही आपको दिखाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। और जो आज हम एक फन हाउस की बात करेंगे, एक हमारे आसपास एक ऐसा घर बन चुका है, मज़ेदार सा घर जिसमें हम लोग जीते हैं। ये एक वर्चुअल दुनिया है मिरर्स की। एक वर्चुअल मिरर है जो हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। हम लोग को, अगर आप बात करोगे इंस्टाग्राम की, तो आपके जो रील्स आते हैं आपके फीड में या यूट्यूब पे, आपको एक ही टाइप के कंटेंट दिखाने लगते हैं। जो आप देखते हो वो आपको बार 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 दिखाया जाता है और हमें भी वो पसंद आने लगता है कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको कहते हैं कंफर्मेशन बायस। ये हमारे उस बिलीव को और स्ट्रॉन्ग करता है, उसको वैलिडेशन देता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लो कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में हो, फॉर एग्जांपल रूलिंग गवर्नमेंट के सपोर्ट में हो, बीजेपी के सपोर्ट में, और आपको कितनी भी कमियां हो वो आपको नहीं दिखती। और कहीं अब आपके जितने भी ऑनलाइन फीड्स आ रहे होंगे, जो रील्स हैं, उन सब में यही आ रहा है, खूबियां खूबियां खूबियां, आप बहुत ज़्यादा उसी से भर जाते हो। और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बिलीव करने पे, अगर आपने कभी कमियां सुनी भी होगी, तो आप उसको फिर अवॉइड करना शुरू करते हो। अब अगर कोई अगेंस्ट गवर्नमेंट है और उसको इस तरह के कंटेंट कंटिन्यू मिलते हैं दो चार, फिर उनको वही बार बार दिखाया जाता है या वो वही देखना पसंद करने लगते हैं कि गवर्नमेंट का अगेंस्ट की चीजें ही, सिर्फ कमियां ही उनको दिखती है, फिर अच्छाइयां नहीं दिखती। तो ये भी कंफर्मेशन बायस है उन लोगों के जो बिलीव सिस्टम एक बन चुका है अपने अंदर, हर एक पर्सन के अंदर, पर्टिकुलरली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, वो उसको और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। अब ये जो होता है ना, एक तरह का जाल बन चुका होता है दिमाग में, जिसमें इंसान कंप्लीटली फंस चुका होता है। आप इसको ऐसे समझो, आप उसी एक ही जाल में लपेटे जाते हो, कंटिन्यू कंटिन्यू, और उसके बाहर की दुनिया का आपको पता ही नहीं होता कि इसके बाद भी दुनिया है। एक ही जाल में कंटिन्यूअसली जो आपके आसपास चल रहा है, कंटिन्यूअसली बस उसी में आप डूबते जाते हो। जैसे मैं एग्जांपल अगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरह हूं, तो अगर आपको सरकार की खूबियां दिख रही हैं, कमियां नहीं दिख रही हैं, तो ये भी प्रॉब्लमेटिक है। और किसी को सिर्फ कमियां ही कमियां दिख रही हैं, खूबियां नहीं दिख रही, तो ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इंसान बाइस्ड है। अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो आप कह लो कि उसके अंदर जो एक बिलीव है कि सरकार खराब है, या दूसरे के अंदर जो बिलीव है सरकार बहुत अच्छी है, इनने अपना एक बिलीव सिस्टम बना रखा है। जो इस तरह के मीम कंटेंट, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स जो ये चीज़ दिखाते हैं उनके फेवर में, ये उनको बार बार देखना पसंद करते हैं, उसी को कंज्यूम करते हैं। और आपका जो एक बिलीव है उसको वैलिडेशन मिल जाता है कि आप जो सोच रहे हो, जो आप समझते हो या जो आप सोचते हो, ये सही है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है और इसको टाइम के साथ विजुअली, फोटो, वीडियो, एडवर्टीजमेंट, मीम, इनके फॉर्म में आपके अंदर इस चीज को भरा जाता है। इन चीजों को डायरेक्टली पोर्ट्रे नहीं किया जाता, धीरे धीरे करके इंजेक्ट किया जाता है। अब इन सब से क्या होता है? इन सब से क्रिएट होता है इको चेम्बर। इको क्या होता है? आसान भाषा में, जब आप चिल्लाते हो तो आवाज गूंजती है पहाड़ों में या खाली कमरे में या बाथरूम में, तो उसे आप समझ लो इको चेम्बर। यानी आप जो बोलते हो वही आवाज वापस आती है। एक मिरर हाउस का मैंने इमेज दिया, जो आप देखना चाहते हो, अगेन जो आप सुनना चाहते हो, आपको वही आवाज वापस आती है, नया कुछ नहीं आता। और फिर जो है, आप उसी इको चेम्बर में जीना शुरू कर देते हो। बाहर की दुनिया से आपका कनेक्शन कंप्लीटली टूट चुका होता है। यहाँ बाहर की दुनिया कहने से मतलब है दूसरे पॉइंट्स या कोई दूसरा पर्सपेक्टिव आप नहीं अपने अंदर डेवलप कर पाते हो।
और ये चीजें कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर पोलराइजेशन का कारण बनता है। फॉर एग्जाम्पल आज आप ले लो, एक इनडायरेक्ट वे में हवा उड़ाई गई, हिंदू खतरे में है, और अचानक से फिर लोग इसके लिए हल्ला हंगामा करने लगे, अचानक से लोग बाइज्ड हो गए। अब लोगों को स्कूल नहीं चाहिए, हॉस्पिटल नहीं चाहिए, जो जेन्युइन डिमांड है सरकार से नहीं चाहिए। स्टेट में उनके गरीबी है, कुछ नहीं चाहिए, किसी और स्टेट में कहीं और मंदिर बन रहा है उससे खुश हैं। भाई 10 साल बाद आपका बच्चा पढ़ेगा? कुछ नहीं होने वाला है ऐसे। तो ये जो वैलिडेशन है, ये कहीं ना कहीं उस इको चैम्बर में रह रहकर इंसान उसी में फंसता जाता है, जो पोलराइज हो चुका होता है। इसकी वजह से फिर दंगे हो जाते हैं, क्योंकि दो बिलीफ सिस्टम टकराएंगे तो इस तरह की चीजें होंगी। इंसान लड़ता है, पॉलिटिकल पार्टीज और लोग एक हो जाते हैं, पार्टीज भी बदलते हैं, आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं, बट इंसान लड़ जाता है। इंसान का मतलब जनता, यहाँ पे जनता आपस में लड़ती है अपने बिलीफ सिस्टम को वैलिडेट करने के लिए, पर्टिकुलर किसी पॉलिटिकल नेता या पॉलिटिकल पार्टी के पीछे भागती है, और बदले में उनको क्या मिलता है? सारे प्रॉब्लम उनके, दंगे होंगे तो घर उनके जलेंगे, सब कुछ, क्योंकि नेताजी तो जेड प्लस सिक्योरिटी में निकल चुके होंगे। आप एग्जाम्पल मणिपुर वायलेंस का ले लो, ना तो कोई न्यूज चैनल दिखाने को गया, ना कोई नेताजी गए वहां देखने, और उसको कहीं ना कहीं साइड किया गया। लोग मसाले वाले न्यूज में बिजी थे, क्योंकि लोगों के बिलीव को वो वैलिडेट कर रहा था, या कोई मजेदार सा न्यूज जो टीवी पे आ रहा था, या जो आपके रील्स में चल रहे थे, वो आपके एक जो बनी बनाई बिलीफ सिस्टम है उसको वैलिडेट कर रहा था, और आप उसमें बिजी रह गए। जो रियल मुद्दा है उस पर कोई नहीं फोकस कर रहा, क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बनने ही नहीं दिया जा रहा है। वो इंसान, जो मीडिया आजकल की हो गई है, हर तरह की मीडिया, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज चैनल हो, या आप रील्स जो देखते हो, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी, इन मीडिया को इस तरह से बनाया गया है और बनाया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो बिलीव है, हर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम मानते हैं वही हमें दिखाया जाता है। इससे कंपनीज को जरूर फायदा है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को जरूर फायदा हो सकता है, लेकिन एज एन इंडिविजुअल हर एक पर्सन को ये लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये एक, आप आजकल वो भी देखते हो, ट्रोलिंग का ग्रुप आ चुका है, एक नया ये कम्युनिटी है इंटरनेट पे, जो लोगों को ट्रोल करते हैं। इनका लेना देना किसी से कुछ नहीं होता, किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई ये बस ट्रोल करके आ जाते हैं। एक आप उल्टा ट्वीट करके देख लो, ये बाकी ट्रोलर्स खुद ही आ जाएंगे। एक किसी पर्टिकुलर नेता के बारे में आप खराब बोल दो, बाकी ट्रोलर खुद आ जाएंगे आपको ट्रोल करने। तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ये ग्रुप बन चुका है। ये ग्रुप क्यों बना है? क्योंकि ये वो पोलराइज लोग हैं जो इनके अंदर की जो कैपेसिटी है सोचने की, समझने की, वो काफी संकुचित है। ये ब्रॉड नहीं सोच सकते, इनका जो दिमाग है वो खुला नहीं है, और ये लोग उसी में अटक के रह जाते हैं, और इनको उतना ही समझ आता है। कुआं का मेढक जो आप कहते हो, कहावत है कुएं का मेढक, तो वो उसको उतना ही दुनिया लगता है कि ये दुनिया है और ये आसमान है जो कुएं के बाहर दिख रहा है। उसको ये नहीं पता है कि इस कुएं के बाहर दुनिया है और ये आसमान और बड़ा है। तो ये वो लोग होते हैं, और ये रेडिकलाइज हो जाते हैं काफी ज्यादा जल्दी, काफी ज्यादा इंपल्सिव होते हैं। और आप ऑनलाइन आजकल देख रहे हो क्या हो रहा है लोगों के साथ। कुछ भी कहीं भी जैसे ही किसी ने बोला, अगर किसी ने मोदी की बुराई की तो कांग्रेसी होगा, कांग्रेस की तारीफ की तो अगला कुछ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इंसान के लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है, सोसाइटी को बहुत ज्यादा हैम्पर पहुंचा रही है, क्योंकि हर कोई उस लेवल पे सोच नहीं पाता, हर कोई चीजों को समझ नहीं पाता। ज्यादातर जनता आज भी अनपढ़ है देश की, उसे चीजों की समझ नहीं है, उसको रात में क्या बनेगा इस पे ज्यादा फोकस है। खाने में मिल जाए उसको, इतना ही उसकी नेसेसिटी है। पढ़ाई लिखाई हेल्थ केयर तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, बाकी चीजें उसे समझ भी नहीं आती। अब ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें हैं, ये जो बबल एक क्रिएट हो चुका है, इसको नहीं ब्रेक किया जा सकता। काफी अच्छे से ब्रेक किया जा सकता है, और हम सब अपने लेवल पे कर सकते हैं। वो है एक बेसिक रिसर्च। आप बोलोगे कैसे करें? आप जब न्यूज देखते हो तो पहले तो उन न्यूज चैनल्स को देखना बंद करो जहां सर्कस चल रहा है, या वैसे न्यूज दिखाए जा रहे हैं जो कंप्लीटली इररिलेवेंट है। आपकी लाइफ में 5 मिनट क्या, 5 सेकंड का भी मैटर नहीं करता। जस्ट लाइक महीनों न्यूज चला था सीमा हैदर पे, कितना मैटर करता है ये न्यूज?
बिल्कुल नहीं। तो ऐसे न्यूज़ चैनल को अवॉइड करना शुरू करो। आप न्यूज़पेपर पढ़ो तो उन न्यूज़पेपर को पढ़ो जहाँ आपको अच्छे से न्यूज़ दिए जाते हैं, ना कि कुछ भी परोसा जाता है या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक ही पर्सपेक्टिव दी जाती है। और अगर तब भी आपको नहीं समझ आ रहा, आप बोलोगे नहीं अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, हमारे गली मोहल्ले में, इंटरनेट पे खुद से सर्च किया करो। अपने अंदर जब क्यूरियोसिटी आप जगाओगे, तब आप कंफर्मेशन बायस से निकल पाओगे। नहीं तो हमेशा ये होता है, हम सबके अंदर ये बहुत इजीली एक बिलीफ सिस्टम बन चुका होता है और हम बस उसी को वैलिडेट करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि यही सही है, ये सही है, ये और फिर हम एक पॉइंट पे उसी को लेकर चले जाते हैं। पॉलिटिकल एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं क्योंकि इंडिया में बहुत जल्दी लोगों को चीजें समझ आ जाती हैं, बट ये हर चीज से जुड़ा है। कंफर्मेशन बायस आपके हर चीज से जुड़ा है। आप अपने लाइफ में अलग अलग एग्जाम्पल ट्राई करके देखो, मुझे भी कमेंट करके आप बताओ कि आपका कौन सा एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जिसको आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो और वही काफ़ी स्ट्रांग होता है और बार बार वही देखते हो, वही पसंद करने लगते हो। और एक तरह का ये भी ब्रेन वॉश का कॉन्सेप्ट है। तो अपने अंदर आप क्यूरियोसिटी जगाओ, थोड़ा सा दोनों साइड की चीज़ें जानना शुरू करो हर केस में। अगर पॉजिटिव निगेटिव सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, धर्म के क्षेत्र में, भगवान में, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, किसी भी काम में जब आप करते हो तो उसके दोनों पर्सपेक्टिव देखना शुरू करो। इससे आप एक न्यूट्रल और बैलेंस्ड आउटपुट लेकर आओगे। कभी ट्राई करके देखना, मुझे भी बताना आपको कैसा लगा। मैं हमेशा टेस्टेड और ट्राइड चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। सब्सक्राइबर बहुत कम है, बट एक जो क्वालिटी कम्युनिटी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो बनता जाए। कम ही सही, लेकिन क्वालिटी लोग जो बड़ा सोच पाएँ, जिनको सोचने समझने की क्षमता है, ये मैं मान के चलता हूँ, तभी शायद कम है, क्योंकि भीड़ के पास दिमाग नहीं होता। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।